के बाहर सदियों पुराना शिव मंदिर था। दिन में लोग पूजा करते, लेकिन जैसे ही रात होती कोई भी वहां कदम रखने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि आधी रात को वहां गूंजती थी घंटियों की आवाज और किसी औरत की चीख सुनाई देती थी। गांव वाले डर के मारे मंदिर से दूर रहते। बुजुर्ग कहते थे, उस मंदिर में कोई मत जाना, रात को घंटियां अपने आप बजती है और एक औरत की चीख सुनाई देती है। जिसने भी सुनी वो कभी वापस नहीं लौटा। डर के बावजूद गांव वालों ने मंदिर की रखवाली के लिए बोला गया था। उस गांव में एक गरीब किसान रामू नाम के बहादुर चौकीदार भी था। रामू गरीब था, लेकिन दिल से बहादुर। रामू, घर में खाने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। मैं सुबह से बच्चों को सिर्फ पानी पिला रही हूँ। हाँ जानता हूँ, मैं भी सोच सोच कर परेशान हूँ। खेत में फसल सूख गई, मजदूरी भी नहीं मिल रही। अब क्या करेंगे? रसोई में न तो आटा बचा है न ही दाल। तू चिंता मत कर, कल सुबह ही मैं गांव के चौधरी के खेत पर काम मांगने जाऊंगा। जो भी मजदूरी मिलेगी उससे सबसे पहले घर का चूल्हा जलेगा। बस भगवान करे बच्चों को भूखा न सोना पड़े। जब तक मैं हूँ तुझे और बच्चों को भूखा नहीं रहने दूंगा, चाहे दिन रात मेहनत करनी पड़े। सुबह का समय थका हुआ लेकिन हिम्मत जुटाकर गांव के चौधरी के खेत पर पहुंचता है। बोल, इतनी सुबह क्यों आ गया? चौधरी जी, घर में खाने को कुछ भी नहीं है, बच्चे भूखे हैं। अगर आप चाहें तो मुझे अपने खेत पर काम दे दीजिए। हाँ, काम तो है लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। सुबह से शाम तक खेत में बैल की तरह। चौधरी जी, मैं मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा, बस मजदूरी के पैसे से घर का चूल्हा जल जाए। पूरा दिन खेत में काम करके थका हारा रामू चौधरी के पास पहुंचता है, थका हारा और आंखों में उम्मीद। चौधरी जी, आज का काम मैंने पूरा कर दिया है, अब मेरी मजदूरी दे दीजिए, घर में बच्चे भूखे बैठे हैं। अरे रामू, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, कल आ जाना। चौधरी जी, कल तो बच्चे भूख से रोएंगे। मैंने दिन भर खून पसीना बहाया है, मजदूरी तो आज ही चाहिए। ज्यादा जुबान मत चलाना, काम चाहिए था तो किया, अब पैसे जब होंगे तब दूंगा। जी, गरीब की मेहनत का यही मोल है आपके यहाँ। हम भूखे पेट जिए और आप हमें टाल दे। ये मेरी जमीन है, मेरे नियम है, जो मर्जी हो। भगवान देख रहा है चौधरी जी, गरीब की आह खाली नहीं जाती। रात का अंधेरा, घर में दीवा दिमाग जल रहा है। पत्नी दरवाजे पर खड़ी रामू का इंतजार कर रही है। रामू थका हारा निराश होकर घर में दाखिल होता है। रामू, इतनी देर क्यों लगा दी? बच्चे भूख से रोते रोते सो गए। क्या चौधरी ने मजदूरी दी? नहीं, चौधरी जी ने कहा पैसे कल मिलेंगे और खाली हाथ लौटा दिया। पूरे दिन तूने मेहनत की, फिर भी पैसे नहीं मिले। हमारे बच्चों का क्या होगा रामू? हाँ, मैंने मेहनत की, पसीना बहाया, लेकिन गरीब की मेहनत की कोई कीमत नहीं। चौधरी जिससे लोग हमें सिर्फ दबाते हैं। नहीं, गरीब की जिंदगी बस इसी दुख दर्द में गुजरती है। कभी काम नहीं मिलता और जब मिलता है तो मजदूरी भी नहीं। तू हिम्मत रख, चाहे जैसे भी हो, मैं कल फिर कोशिश करूंगा, लेकिन एक दिन ये जुल्म जरूर खत्म होगा। बस भगवान से यही दुआ है कि हमारे बच्चों को भूखा न रहना पड़े। रात भर रामू को नींद नहीं आई। वह बार बार यही सोचता रहा, मेरी मेहनत की कीमत क्यों नहीं मिली? क्या गरीब होना ही सबसे बड़ा गुनाह है? पत्नी भी करवटें बदलती रही और भूख से बच्चों का।
आज मैं पंचायत में जाऊंगा। अगर चौधरी ने मजदूरी नहीं दी तो सबके सामने अपना दुख कहूंगा। चौधरी गांव का सबसे ताकतवर आदमी है। पंचायत में कौन तेरे पक्ष में खड़ा होगा? सच की ताकत सबसे बड़ी होती है। अगर मैं चुप रहा तो चौधरी आगे और भी गरीबों का हक खा जाएगा। दोपहर को रामू पंचायत चौपाल पर पहुंचा। गांव वाले इकट्ठा थे। उसने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, भाइयों, मैंने चौधरी के खेत में पूरा दिन मेहनत की, लेकिन उसने मुझे मजदूरी नहीं दी। क्या गरीब की मेहनत यूं ही मिट्टी में मिल जाएगी? रामू, चौधरी, अगर सच में ऐसा हुआ है तो यह गरीब का हक मारना है। मजदूरी देना तुम्हारा फर्ज है। ये सब झूठ बोल रहा है। तभी खेत में काम करने वाले दूसरे मजदूर भी उठ खड़े हुए। उन्होंने हाँ, चौधरी ने कई बार हम सब की मजदूरी रोकी है। आज रामू सच कह रहा है। पंचायत ने सख्ती से फैसला सुनाया। चौधरी, आज ही रामू को उसकी मजदूरी दो और आगे से किसी गरीब का हक मत मारना, वरना पूरे गांव के सामने सजा मिलेगी। मजबूरी में चौधरी को मजदूरी देनी पड़ी। रामू की आंखों में चमक आ गई। वह घर लौटा और पत्नी से बोला, देखो, आज गरीब की आवाज दबाई नहीं जा सकी। न्याय मिला है। बस पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, हाँ रामू, जब इंसान सच के साथ खड़ा हो तो उसे भगवान भी ताकत देता है। सुबह का समय, सूरज निकला ही है। भूख और परेशानियों से जूझता रामू गांव में काम की तलाश में निकलता है। चौपाल पर कुछ गांव वाले बैठे हैं। भाइयों, क्या गांव में कहीं काम मिलेगा? घर में खाने का कोई सहारा नहीं बचा है। गांव के बाहर पुराने मंदिर में चौकीदारी करनी है। रात को वहां कोई ठहरता नहीं। चौकीदारी मंदिर में? उसमें दिक्कत क्या है? गांव वाला दिक्कत है भाई। कहते हैं उस मंदिर में भूत का साया है। रात होते ही वहां घंटियों की आवाज आती है और औरत के रोने की चीख सुनाई देती है। कई लोग कोशिश कर चुके पर टिक नहीं पाए। अरे, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सब डराने की बातें हैं। अगर मंदिर में चौकीदारी से काम मिलेगा और मेरे बच्चों का पेट भर सकेगा तो मैं ही करूंगा चौकीदारी। गांव वाला सच में रामू, तू वहां टिक पाएगा? हाँ, मैं मेहनत से डरता नहीं और न ही इन भूत प्रेत की कहानियों से। सच कहूं तो मुझे भूख का डर है, भूत का नहीं। गांव वाले एक दूसरे को देखकर फुसफुसाते हैं। रामू, अगर तू हिम्मत रखता है तो आज रात से मंदिर की चौकीदारी शुरू कर दे। हो जाएगा। आज से उस मंदिर का चौकीदार मैं हूं। इतना कहकर रामू घर की तरफ चल पड़ता है और खुश हो जाता। रामू, आज कुछ काम मिला? बच्चों के पेट की चिंता मुझे खाए जा रही है। हाँ, काम मिल गया है। गांव वालों ने कहा है कि पुराने मंदिर में चौकीदारी करनी है। में चौकीदारी? वही मंदिर जहां रात को भूत प्रेत की बातें कही जाती हैं। लेकिन लोग कहते हैं रात को वहां घंटियां बजती हैं और औरत की चीख सुनाई देती है। अगर ये सच हुआ तो? सच तो ये है कि हमें भूख लगी है। अगर चौकीदारी से मजदूरी मिलेगी तो मैं डर कर पीछे नहीं हटूंगा। भूत का डर पेट की भूख से छोटा है। तू बहुत हिम्मत वाला है। मैं भगवान से दुआ करूंगी कि तुझे कुछ बुरा ना हो। तू चिंता मत कर, मैं ठीक रहूंगा। देखना, कल सुबह इसी काम की मजदूरी से बच्चों के लिए खाना लेकर आऊंगा। रात गहरी हो चुकी थी। गांव में हर तरफ सन्नाटा था।
सिर्फ कुत्तों के भौंकने और झींगुरों की आवाज आ रही थी। रामू हाथ में एक पुरानी लालटेन लेकर मंदिर की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह गांव से बाहर निकलता गया, अंधेरा और काला होता गया। चारों तरफ पुराने पेड़, जिनकी टहनियां हवा में हिलकर अजीब आवाजें कर रही थी। रामू ने खुद से कहा, डरने की जरूरत नहीं है, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। मंदिर के पास पहुंचकर उसने देखा जर्जर दीवारें, टूटी मूर्तियां और हवा से हिलती हुई घंटियां। चारों ओर घना अंधेरा। रामू ने लालटेन रखी और मंदिर के बरामदे में बैठ गया। यहीं चौकीदारी करनी है, बस रात काटनी है, उसने मन ही मन कहा। कुछ देर तक सब शांत रहा, लेकिन अचानक ठक ठक, मानो कोई भारी कदमों से सीढ़ियां चढ़ रहा हो। रामू ने लालटेन उठाई और आवाज की तरफ देखा। कोई नहीं था। फिर अचानक घंटियां अपने आप बजने लगी, टन टन टन। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को संभाला और जोर से बोला, कौन है वहां? सामने आओ। लेकिन जवाब में मंदिर के अंदर से एक औरत जैसी धीमी चीख सुनाई दी। रामू की आंखें फैल गई, हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। वह लालटेन लेकर मंदिर के अंदर बढ़ा। कभी पेड़ की टहनियां टूटी, कभी दीवार पर अजीब सी परछाई हिली। दीवार पर परछाई हिल रही थी, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। रामू बोला, कौन है वहां? सामने आओ। रामू को यकीन हो गया, इस मंदिर में कुछ तो रहस्य है। उसने मंदिर की तलाशी शुरू की। एक पुराने कमरे में उसे राख मिली, टूटी पांडुलिपियां मिली और एक शिला पर लिखा था, पुजारिन को धोखे से यहीं जिंदा जलाया गया। रामू कांपते हुए बोला, सच है। आधी रात अचानक ठंडी हवा चली और सामने से साड़ी में एक औरत हवा में तैरती हुई आई। उसकी आंखें लाल थीं, उसके पैर जमीन से ऊपर थे। औरत गूंजती आवाज में बोली, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, यह मेरा स्थान है। रामू कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? इस मंदिर की पुजारिन हूँ। मुझे यही जिंदा जलाया गया था और अब मेरी आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी। और औरत चीखते हुए बोली, मैं पूरा मंदिर हिलने लगा। दिए अपने आप बुझ गए और अचानक अंधेरा छा गया। रामू जोर से चीखा और उसी अंधेरे में हमेशा के लिए गायब हो गया। धीरे मंदिर पहुंचे तो उन्हें चौकीदार रामू कहीं नहीं मिला, बस उसकी चप्पल और चादर पड़ी थी। कहते हैं, आज भी जो रात को उस मंदिर में जाता है वो कभी वापस नहीं आता।